हेलो बच्चों, हमारी प्रिपेयर मैं आपके लिए टू पर पर्टिकुलर लेक्चर शुरू कर रहा हूँ। आज मैं डायमेंशन मेजरमेंट का फोर्थ लेक्चर लेके आया हूँ, जिसमें मैंने आपको ये क्वेश्चन होमवर्क दिया था और इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करने को। इसमें क्या है, इसमें हमें दिया है एक्स टी का फंक्शन है। इसका मतलब होता है टी का फंक्शन क्या होता है, इसका मतलब टी का फंक्शन होता है। ठीक है, बी नॉट अपॉन अल्फा 1 माइनस टी की पावर अल्फा टी, वेयर टी इज द टाइम, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डायमेंशन ऑफ क्या, बी नॉट एंड फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा। अल्फा और बी नॉट की डायमेंशन को फाइंड करें। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्यूशन की बात करें। देखो बच्चे, सॉल्यूशन करने से पहले हम देखो क्या, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ये कांस्टेंट, इसकी डायमेंशन लेस होगा। तो अल्फा टी की डायमेंशन होगी एम की पावर 0, एल की पावर 0, टी की पावर 0, डायमेंशन लेस होगा। ठीक है, फिर अल्फा की डायमेंशन 1 अपॉन टी की डायमेंशन, तो अल्फा की डायमेंशन आ जाएगी 1 अपॉन टी की पावर -1। ठीक है, ये हमारी अल्फा की डायमेंशन। ठीक है, अब हमें बी नॉट और बी नॉट की डायमेंशन याद करना, तो इसकी डायमेंशन इज इक्वल टू इसकी डायमेंशन लिखेंगे। तो लेकिन डायमेंशन जो एक्स की डायमेंशन है वो हमारी डायमेंशन बराबर होगी बी नॉट की डायमेंशन। ठीक, बी नॉट अपॉन अल्फा की डायमेंशन। ठीक है, ओके। एक्स की डायमेंशन हमें पता है डिस्प्लेसमेंट एल होता है, और बी नॉट की हमें डायमेंशन फाइंड करना, और उसकी हमारी डायमेंशन टी की पावर -1। ठीक है, तो बी नॉट की पावर डायमेंशन हमें क्या हो जाएगी, बी नॉट डायमेंशन एल टी की पावर -1 हो जाएगी। इस प्रकार हम डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक बच्चों, ये हमारी डायमेंशन फाइंड उतारे। अब हम बात करेंगे बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। सिग्निफिकेंट फिगर होता है जैसे हम क्या होता है किसी एडिशन और सब्सट्रैक्शन जब मल्टीप्लिकेशन करें, तो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, हमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर के अनुसार हमें आंसर देना पड़ता है। और जब हम एडिशन करते हैं तो हमें राउंड ऑफ डेसिमल पॉइंट, मिनिमम डेसिमल पॉइंट के हिसाब से हमें राउंड ऑफ करना होता है। ठीक है, राउंड ऑफ हम आगे पढ़ाएंगे राउंडिंग ऑफ। अब हम बात करेंगे पहले सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। ऑल नॉन जीरो डिजिट, जो नॉन जीरो डिजिट होती है सिग्निफिकेंट फिगर कहलाती है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, कोई एग्जाम्पल लिखें 12.5 जैसे, तो क्या हुआ, तो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3, तो यहाँ पर क्या है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। और हम एग्जांपल की बात करें 6.4 7 और 6, तो 1 2 3 4, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो नॉन जीरो डिजिट इज कॉल्ड द सिग्निफिकेंट फिगर। ये नॉन जीरो डिजिट होती है वो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर कहलाती है। इसी प्रकार क्या होता है, हम बात करें सेकंड पॉइंट की, ऑल जीरो बिकम सिग्निफिकेंट फिगर, तो सभी जीरो होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते हैं। इफ द जीरो लाई बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट इज कॉल्ड द सिग्निफिकेंट फिगर। तो हम बात करें क्या लिखा, बिकम से फिगर अपीयर बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच अगर कोई नंबर है तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। जैसे हम एग्जांपल की बात करें 4.534, तो क्या वो 5 सिग्निफिकेंट। और एक एग्जांपल की बात करें तो 4.076 और 07, तो हमारा क्या 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो क्या होता है जब जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच में लाई करेगा तो हमारा वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। ठीक बच्चों, अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट, लीडिंग द जीरो आर प्लेस टू लेफ्ट द नंबर आर प्लेस सिग्निफिकेंट। इसका मतलब ये, कोई हमारा जीरो लेफ्ट साइड में है तो हम वो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें 0.0456, तो हमारा क्या है 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। एक और एग्जांपल की बात करें तो 0.045606, तो क्या होता है ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होगा 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है बच्चों, अब हम बात करें, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ पर जीरो आ गया, तो जीरो क्या है, ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट को काउंट करेंगे कि नॉन जीरो डिजिट के बीच में कोई जीरो है तो सिग्निफिकेंट फिगर होता है। ठीक है, अब कह रहा है टेलिंग जीरो द जीरो प्लेस टू द राइट ऑफ द नंबर, राइट ऑफ द नंबर, ये राइट के नंबर में होगा, राइट ऑफ द नंबर जीरो होगा तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे। एग्जाम्पल बात करें 4.306, ठीक है, तो हमारे क्या राइट साइड में है तो हमारा सिग्निफिकेंट। और एग्जाम्पल की बात करें 4.30305, तो क्या है हमारा 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, इस प्रकार होता है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर सकते हैं। अब हम बात करें तो एक्सपोनेंशियल नोटेशन द नंबर प्लेस इज कॉल्ड द सिग्निफिकेंट फिगर। जो एक्सपोनेंशियल नोटेशन होता है वो हमारा जो नंबर होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। अगर हम बात करें 4.56 10 की पावर -2 इज ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 1 2 3, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, पावर से हमें कुछ लेना देना नहीं होता है क्योंकि पावर से हमारा सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई अंतर नहीं आता। ठीक है बच्चों, अब हम कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे, उतारिए बच्चों।
कर लिया। हम कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं, कैसे हम सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करें। ठीक है, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, जो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होता है। जैसे एक एग्जांपल की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन की, 4 6 4 3 2 5 7, तो हमारा क्या होता है, फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट फिगर। फाइंड फाइंड आउट द नंबर फाइंड आउट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर काउंट कीजिए। तो हम क्या करेंगे, हमने इसमें फर्स्ट मेथड लगाया, नॉन जीरो डिजिट कॉल द सिग्निफिकेंट फिगर। तो नॉन जीरो हमारा डिजिट है, वो सब गिन लेंगे तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन की बात करें, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा 7 सिग्निफिकेंट फिगर। ये लास्ट वाला सिंबल मत लेना, टोटल नंबर गिनते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा। ठीक बच्चों, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए बच्चों, जैसे कोई एग्जाम्पल ले लें। एग्जाम्पल बात करें हम, तो 4 5.067048 ठीक है। फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर को हम कैसे काउंट करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो क्या होता है, ये हमारा कौन कॉन्सेप्ट लगेगा, इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा नॉन जीरो डिजिट, जो द जीरो प्लेस बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट इज कॉल्ड द सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हमारा सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, ओके बच्चों, अब हम इसकी हमारा सोल्यूशन हो गया। अब हम बात करें और नेक्स्ट सोल्यूशन की। ठीक है, अब जो होता है हमारा लेफ्ट साइड में जीरो होता है, उसका एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन लिखिए बच्चों, क्वेश्चन 0.0467, ठीक है। फाइंड फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमारा जो हमने थर्ड पॉइंट बताया था, जो जीरो होता है हमारा, अगर लेफ्ट साइड में है और उसकी बात कोई नंबर नहीं है, तो हमारा क्या सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट का सोल्यूशन हम एक एक एग्जाम्पल समझा दे रहे हैं बच्चों। तो क्या होता है, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, और फोर्थ पॉइंट क्या था हमारा, जो होता है हमारा राइट साइड का जीरो जो होता है, वो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होता है। तो उसकी बात करें हमारा, तो वो एग्जाम्पल देख लीजिए बच्चों। तो एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे हम बात करें 45.4660, फाइंड आउट लिखा है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ, फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर हम कैसे फाइंड करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक बच्चों, अब हम बात करते हैं कैसे हम सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करेंगे। ये हमारा फोर्थ पॉइंट था। तो सिग्निफिकेंट फिगर होता है राइट साइड में हमारा जीरो होता है, वो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर कहलाता है। तो 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, ओके बच्चों, एक एक पॉइंट का हम एग्जाम्पल समझा दे रहे हैं बच्चों। और लास्ट एग्जाम्पल क्या हुआ, हमने जैसे एग्जाम्पल लिख दिया 4 5 6 पॉइंट मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁶, फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, ओके बच्चों, ओके। अब कभी कभार का एग्जाम्पल आ जाता है 4 5 6 0 0 0, ठीक है, तो इसको हम फाइंड आउट द सिग्निफिकेंट फिगर। तो हम सिग्निफिकेंट फिगर दोनों में कैसे सॉल्व, ये हमारा लास्ट पॉइंट था। तो लास्ट पॉइंट क्या होता है, जो हम नॉन जीरो डिजिट होती है हम उसको मिल लेंगे, हमारा सिग्निफिकेंट फिगर आंसर आए। ठीक बच्चों, जैसे हम सोल्यूशन की बात करें, तो 1 2 3, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें क्या होता है, हम इसको 4 5.6 गुणा 10⁻⁴ 1 2 3 4 5, तो 5 में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, 5 में कन्वर्ट कर लिया, तो क्या 1 2 3, तो हमारा 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाए। ठीक है, इसको मैं एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट, लास्ट वाले जीरो होते हैं हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके अनुसार सिग्निफिकेंट फिगर। ये बच्चों बताइए। हम बात करेंगे बच्चों राउंडिंग ऑफ क्या, राउंडिंग ऑफ की बात करेंगे। जैसे हम बात करें राउंडिंग ऑफ लिखा है, इफ डिजिट इज ड्रॉप्ड लेस देन 5, क्या होता है, यदि डिजिट 5 से कम है, देन द प्रोसीडिंग इज लेफ्ट अनचेंज, जो उसके बाद आएगा उसको हम अनचेंज कर देंगे। ठीक है, ठीक बच्चों, क्या लिखा, इफ द डिजिट इज टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, देन द प्रोसीडिंग इज लेफ्ट अनचेंज। ठीक है,
इसका मतलब ये है कोई हमारी डिजिट दी है, ठीक, और 5 से कम है। जैसे हमारा एग्जाम्पल बात करें, 7.72, ठीक है, और हमें यहां तक राउंडिंग ऑफ करना है, ठीक है, यहां तक हमें राउंडिंग ऑफ करना है। तो क्या लिखा, उसके बाद जो इसके बाद डिजिट है वो 5 से कम है, लेस देन 5 से कम है, तो हम क्या होगा उसको अनचेंज कर देंगे। तो इसको हम राउंडिंग ऑफ लिखेंगे 7. और एक एग्जाम्पल की बात करें, जैसे 6.67, ठीक है, अगर हम 7 की जगह 4 कर दें, ठीक है, अगर हमें यहां तक राउंड ऑफ करना है तो 6 के बाद 0 4 है और वो लेस देन 5 है, तो लेस देन 5 होने का इसका राउंड ऑफ क्या होगा, 6.6 हो जाएगा। और हम बात करें 4.7.6, ठीक है, ज्यादा हो जाएगा, 6 ज्यादा हो जाएगा, तो हम कह रहे हैं यहाँ पर 3, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा 4.7 ऐसा ही है। इसका मतलब ये होता है जो हमारी जिसके बाद यूनिट के बाद हम राउंड ऑफ करते हैं, अगर वो डिजिट हमारी 5 से कम है तो हम उसको अनचेंज रहने देंगे, ठीक है। अब लिखा इफ डिजिट इज ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, अगर मोर देन 5 हो देन द प्रोसीडिंग राइज बाय 1, तब उसमें एक और बढ़ा देंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, एग्जांपल बात करें 7.6 और 8, ठीक है, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा 8 जो है डिजिट 5 से ज्यादा है, तो हम इसको 7.7 लिख देंगे। और एक एग्जांपल की बात करें, एक और एग्जांपल की बात करें, अगर हम लिख दें जैसे यही हमारा 6.7 और 9, तो क्या हमें यहाँ तक राउंड ऑफ करना है, कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। तो क्या हमारे ये 5 से ज्यादा है, तो 6.8, एक हम इस डिजिट में बढ़ा देंगे, एक इसमें बढ़ा देंगे, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब क्या लिखा, इफ थर्ड पॉइंट क्या है, इफ डिजिट टू बी ड्रॉप इज फॉलोड बाय द डिजिट अदर देन 0, ठीक है। इफ थर्ड पॉइंट है, इफ द डिजिट, ठीक है बच्चों, थर्ड पॉइंट क्या है, if the digit dropped is more than 5 less than 5 more than 5। अब थर्ड पॉइंट क्या है, if the digit is dropped is 5, if the digit is dropped is 5, यहाँ पर 5 आएगा बच्चों, is 5 followed by the digit is other than 0 then the proceeding digit is raised by, ठीक है। अगर हमारी क्या है, अगर हमारा क्या है, एक कोई डिजिट है, हमारी कोई डिजिट लिखा है, ठीक है, और हमारा एक हम उसमें राइज कर देंगे, कब एक राइज करेंगे, जब हमारा डिजिट क्या होता है, जैसे हम बात करें 651, ठीक है, तो क्या होगा हमारा, इसमें लिखा है इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5, ये हमारा 5 है, ठीक है, जिस हम यहां तक राउंड अप करेंगे तो हमारा क्या है 5 है, वाई द डिजिट इज अदर देन 0, और हमारी इसके बाद जो 5 है, 5 के बाद जो ये अदर देन 0 से दूसरी कोई डिजिट होगी तो हम उसमें एक राइज कर देंगे, ठीक है, राइज बाई 1, तो उसमें राइज करेंगे तो 6 का एक हो जाएगा 17, यहाँ पॉइंट लगाइए 17, और ये 6 के बाद हमारा 7 हो जाएगा, ठीक है। इसको राउंड ऑफ हमें क्या करना है, यहाँ तक राउंड ऑफ करना, इसके बाद 5 है, अगर 5 आ जाता है तो उसके बाद अगर 0 नहीं आता, अदर देन कोई नंबर, 0 के अलावा कोई नंबर होगा तो हम उसमें एक बढ़ा देंगे, इसका मतलब ये होगा, ठीक है बच्चों। ओके बच्चों उतारिए। अब हम बात करेंगे 4 और 5 पॉइंट की, ठीक है, उतारिए। लिखा इफ द डिजिट इज ड्रॉप इज 5, ठीक है, 5, ऐसे एग्जाम्पल बात करें जैसे 1.765, अभी लिखा नहीं पूरा एग्जाम्पल, इफ द डिजिट ड्रॉप इज 5 फॉलोड बाय द 0, उसके बाद अगर 0 आ जाता है, उसके बाद अगर 0 आ जाता है देन द प्रोसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज इफ इट इज इवन, ठीक है। देखो क्या कह रहा है, इफ द डिजिट इज ड्रॉप इज 5 है, ठीक है, 5, ठीक है। आप कह रहे हैं 5 y 0, उसके बाद 0 है, देन द प्रोसीडिंग डिजिट, ठीक है, लेफ्ट इज अनचेंज इफ द इज इवन, ठीक है। अब देखो अगर ये हमारी डिजिट है ये वाली, अगर इवन है तो क्या होगा, हमारा अनचेंज होगा, अनचेंज का मतलब ऐसा ही लिख दें, हमें क्या यहां तक करना है, ठीक है, यहाँ तक तो 1.7, ठीक है, और 6 इतना राउंड अप करते हैं। हमारा 5 है, 5 के बाद 0 है, 0 से 5 से पहले अगर हमारी इवन नंबर आ जाएगा तो हम उसको अनचेंज रखें। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या करा है, इफ द डिजिट इज ड्रॉप्ड इज 5, ऐसा ही पॉइंट लिख लीजिए। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल देखिए, ऐसा ही सेम टू सेम एग्जाम्पल लिखेंगे हम 1.7
और 7 और 5 0। ठीक है, अब क्या करा है, इफ द डिजिट इज ड्रॉप्ड इज 5 5 है, ये हमारा कितना है 5। ठीक है, 5 फॉलोड बाई द जीरो, उसके बाद जीरो। ठीक है, देन द प्रोसीडिंग डिजिट इज राइज्ड बाई 1 इफ इज ऑड। देखो ये हमारा क्या है, ऑड नंबर, ये हमारा ऑड नंबर। ठीक, ऑड नंबर है तो हमारा क्या करेंगे, इसमें ऑड है। ठीक है, तुम इसको क्या करेंगे 1.78 कर देंगे। ठीक है 8। ठीक है, 8 क्यों किया, हम एक बढ़ा दें। ठीक बच्चों, उतारिए बच्चों, उतारिए। अगर एक बार और समझना चाहें तो एक बार और समझा दे रहे हैं बच्चों इसको। ठीक है बच्चों, पहले उतार लीजिए, फिर हम एक बार रिपीट कर देंगे बच्चों। ठीक है, ठीक है, एक बार सुनो। देखो इसमें फर्स्ट पॉइंट कह रहा है, क्या कह रहा है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, अगर हमारी डिजिट है 5 से कम है, जिसके बाद हम जब तक राउंड अप कर रहे हैं उसके बाद जो डिजिट है अगर हमारी 5 से कम है, तो क्या होगा, हम उसको अनचेंज रहने देंगे। देन द प्रोसीडिंग डिजिट लेफ्ट अनचेंज, उसके बाद जो डिजिट होगी उसको हम, जैसे क्या होता है हमारा ये डिजिट है 5 से कम है तो इसके पहले वाली डिजिट को हम अनचेंज रहने देंगे। ठीक है, हमने अनचेंज रहने दी। ठीक है, ओके। इसी एग्जाम्पल देखिए, अगर इसके बाद 5 से कम है तो इसकी डिजिट को अनचेंज रहने दिया। ठीक है, इसके बाद 5 से कम है तो 5 के बाद अनचेंज रहने दिया। ठीक, ये हमारा पहला पॉइंट। अब कह रहे हैं इफ द डिजिट इज मोर देन, अगर 5 से ज्यादा देन द प्रोसीडिंग डिजिट, जो पहले वाली डिजिट हो तो उसमें बढ़ा देंगे। तो क्या देखो हमारे ये डिजिट, हमें राउंड ऑफ ये करना है, 8 है, 5 से ज्यादा तो उसको एक बढ़ा देंगे, प्रोसीडिंग उससे पहले वाली डिजिट है उसमें एक बढ़ा देंगे। ये क्या है हमारा, देखिए ये हमारा 7 है, इसमें 5 से ज्यादा तो 8 कर दीजिए। ये कह रहा है अगर हमारी डिजिट 5 से पहले वाली को हम राउंड ऑफ करना, अगर हमारी डिजिट 5 से ज्यादा है तो क्या होता है, हम इसकी पहले वाली डिजिट को 5 से पहले डिजिट है जिसकी हमने राउंड अप करना उसको एक बढ़ा देंगे। ये हमारा नॉर्मल सा है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, इफ द डिजिट इज ड्रॉप्ड इज 5 5 है एंड फॉलोड बाय डिजिट अदर देन 0, और उसके बाद कोई हमारा नंबर है जहां तक हमें राउंड अप करना उसके बाद 5 है, 5 के बाद अगर हमारा नंबर 0 नहीं है तो उसको हम एक बढ़ा देंगे। ठीक है, लेकर डिजिट राइज बाय 1। ठीक, ये हमारा क्या नंबर है, ये हमें यहाँ तक राउंड अप करना है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 1 है, नॉन जीरो डिजिट है तो हमें क्या ये बढ़ा देंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट, अगर इसमें और एग्जाम्पल की बात करना चाहते हैं तो एक और एग्जाम्पल लिखते हैं 1.7658, ये ज्यादा हो जाए। हाँ ठीक है, ओके ठीक है, ओके, ये हमारा 5 है, 5 से पहले यहाँ तक हमें राउंड अप करना है, तो राउंड के बाद क्या होता है, हमें एक बढ़ाना पड़ेगा, क्या हो जाएगा 1.77 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा 5 है, 5 बार नॉन जीरो डिजिट है तो उसका। अब ये कह रहा है इफ द डिजिट इज ड्रॉप्ड, 5 है, उसके बाद 0 है, उसके बाद 0, 5 के बाद 0 है, देन द प्रोसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज होगी। ठीक है, अनचेंज होगी। इफ इज इवन, उससे पहले नंबर है, 5 से पहले इवन है तो अनचेंज होगी। अगर ऑड है, इसमें लिखा ऑड है तो हमारा एक बढ़ जाएगा। नॉर्मल सा पॉइंट होता है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, ओके अच्छा, बताइए, बताइए बताइए, बताइए बच्चे, बता दें, बता दें बच्चे, ओके। अब हम बात करेंगे बच्चों, सिग्निफिकेंट फिगर होता है उसकी हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर, कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, क्या होता है हमारा कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अगर हम एडिशन करें, एडिशन या हम सब्सट्रैक्शन करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, पहले एडिशन करेंगे, एडिशन। ठीक है, अब हम बात करें सबसे पहले एडिशन। ठीक बच्चों, तो एडिशन के लिए हम कोई नंबर लें, जैसे कोई हमने नंबर ले लिया, छोटा सा नंबर हम ले लेने, जैसे 3.11, 3.11, और हम इसमें कोई नंबर जोड़ रहे हैं। ठीक है, जैसे कोई सा हम नंबर लें 3.11 में हम कोई नंबर जोड़ रहे हैं, तो जैसे हमारा कोई नंबर है 313। ठीक है, हमने इसमें एडिशन कर दिया। ठीक है, हमने क्या है इसमें एडिशन कर दिया। ओके,
जीरो हमने नहीं लगाया, ठीक है। अब इसको हम एडिशन करेंगे, ठीक है, एडिशन करेंगे, एडिशन करेंगे तो कैसे करेंगे, 3 3 रहेगा, 2 हो जाएगा और 4 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा पॉइंट। अब क्या होता है, जब हम एडिशन करते हैं तो हम इसमें आंसर देते हैं वो हम राउंड ऑफ करके देते हैं, ठीक है। राउंड ऑफ कैसे करेंगे हम बच्चों, जिसमें मिनिमम डेसिमल पॉइंट के अनुसार हम आंसर देंगे बच्चों। तो मिनिमम डेसिमल पॉइंट के अनुसार हम आंसर कैसे देंगे बच्चों, इसके बारे में पता है। अब मिनिमम हमारा डेसिमल पॉइंट कहाँ तक है, तो हमारा क्या होता है, मिनिमम डेसिमल पॉइंट क्या होता है, मिनिमम डेसिमल पॉइंट, ठीक है। मिनिमम डेसिमल पॉइंट के अनुसार आंसर देंगे। तो हमारा देखिए यहाँ बच्चों, अब हमारा 2 तक डेसिमल पॉइंट है तो हमें 2 तक डेसिमल का आंसर लिखना है। तो हमारा इसमें आंसर जो होगा हमारा 3.4 और 2 होगा। राउंड ऑफ करेंगे तो 2 का 2 रहेगा, क्योंकि इसके बाद जो डिजिट है, इसके बाद डिजिट 5 से कम है, ठीक है, 5 से कम है तो हमारा अनचेंज रहेगा, हमने आंसर बता दिया 3.420 आंसर है, ठीक है बच्चों। ठीक है, हमारा मिनिमम डेसिमल तक आंसर देते हैं। क्यों मिनिमम डेसिमल तक आंसर देते हैं, क्योंकि एडिशन में हम हमेशा मिनिमम डेसिमल पॉइंट की बात, ठीक बच्चों। और हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे 3.3 और जैसे एग्जाम्पल हम ले लें 1.3 और एग्जाम्पल हम कोई और क्या ले रहे हैं, और क्या जोड़े इसमें, और हम जोड़े 313, ये वाला हमने ले लिया, ठीक है, इसको हमने एडिशन किया और ये पॉइंट। अब इसको बच्चों आप एडिशन कीजिए और एडिशन करके हमें बताइए इसको एडिशन करके क्या आता है, ठीक है बच्चों। अब हम एडिशन करेंगे तो इसमें कुछ नहीं, तो 3 2 7 और 6 और 3, ठीक है। अब हमारा मिनिमम डेसिमल कहाँ है, इसमें मिनिमम डेसिमल है हमारा मिनिमम डेसिमल, ठीक है। मिनिमम डेसिमल तो हमें मिनिमम डेसिमल तक आंसर देने पड़ेगा 36 पॉइंट, ये मिनिमम डेसिमल, इसके बाद 2 है से 5 से कम है तो हमारा आंसर ये आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर, ठीक है, ओके। 36.7 आंसर हमारा आ जाएगा। क्यों आता है आपको हम बता दिया, मिनिमम डेसिमल जो हम जिसका एडिशन करते हैं या हम सब्सट्रैक्शन करते हैं तो हम मिनिमम डेसिमल पॉइंट तक आंसर देते हैं। तो मिनिमम डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है, डेसिमल पॉइंट, ठीक है, डेसिमल पॉइंट हमारे यहाँ पर है, तो इसके अनुसार हमने आंसर लिखा। इसमें हमने मिनिमम डेसिमल पॉइंट के अनुसार यहाँ आंसर लिखा बच्चों, ठीक है। और हम बात करें सब्सट्रैक्शन की, हाँ एडिशन हो गया, अब हम बात करें सब्सट्रैक्शन की। सब्सट्रैक्शन की बात करें 3.34 और 3 और माइनस, ठीक है। इसके बाद हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो कैसे करते हैं, ठीक है ओके। तो हम इसको सब्ट्रैक्शन करेंगे तो मिनिमम डेसिमल पॉइंट तक आंसर लिखें, तो हमारा 4 0 और 0.3, ठीक है ओके। ये हमारा सब्ट्रैक्शन हो गया। अब सब्ट्रैक्शन के बाद हम इसको मिनिमम डेसिमल पॉइंट, क्या हमारा मिनिमम डेसिमल पॉइंट क्या है, 1 है तो उसका आंसर आ जाएगा हमारा 3, ठीक है, 3 आंसर लिख देंगे, क्योंकि इसके बाद जो डिजिट है 1 डेसिमल तक लिखेंगे तो हमारा क्या है 3.0 हो जाएगा, ठीक है, क्यों उसको हम अनचेंज रहेंगे, ठीक है, उतारिए। बताइए मुझे, बता दें। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की या डिवीजन। पहले मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की बात करें, जैसे हम कोई नंबर ले लें, मल्टीप्लिकेशन तो बच्चों, मल्टीप्लिकेशन तो आप कर ही लेते होंगे, 42.06, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करें 1.4206 की मल्टीप्लाई अगर हम करें तो हम 0.23 इसकी मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, इसका मल्टीप्लाई करके आएगा लगभग 32.6738, 32.6738, ठीक है, कितना है 32.63738। इसका मल्टीप्लीकेशन करके क्या आएगा हमारा, आप देखिए क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई करके आएगा हमारा इतना। अब इसमें हम क्या आंसर, तो इसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट आंसर क्या होता है, आंसर लिखते हैं हम मिनिमम सिग्निफिकेंट आंसर, आंसर होता है मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर के अनुसार आंसर लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है,
इसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट हमारा फिगर 2 है। सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? तो हम इसको 2 डेसिमल तक, 2 पॉइंट डेसिमल तक हम इसको ऐसा पॉइंट बनाएंगे कि हमारा इसको हम मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर के अनुसार आंसर लिख सकते हैं। ठीक बच्चों, क्या होता है हमारा इसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 2 है। ठीक बच्चों, ओके। अब इसको हम मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर के अनुसार आंसर लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे? हमें क्या होता है, राउंड ऑफ करना है यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ तक हमें राउंड ऑफ करना है क्योंकि यहाँ तक हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो हमारा 3 क्या आएगा? 3 पॉइंट, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हम राउंड ऑफ करेंगे 3.0। ठीक है, इसको कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि उसके बाद 5 है, 5 से बढ़ ये यहाँ तक राउंड ऑफ करेंगे। 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो क्या होता है हमारे यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो हमारा 2 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर है। ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हम राउंड ऑफ करेंगे, इसलिए राउंड ऑफ किया क्योंकि हमारा मिनिमम 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अगर हम इसी में बात करें डिवीजन, तो डिवीजन क्या होता है हमारा? डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन करके मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर देगा ना, मिनिमम सिग्निफिकेंट के अनुसार हमें राउंड अप कर देना है। एडिशन क्या होता है? एडिशन में क्या होता है? मिनिमम डेसिमल पॉइंट देते हैं, यहाँ पर हम मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर देते हैं क्योंकि हमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर की आंसर लिखना होता है। ठीक है, ओके डन। ठीक है, अब हम बात करें मल्टीप्लिकेशन की अगर बात करें और डिवीजन की बात करें तो 0.90 अपॉन किस संख्या से हम इसको डिवाइड करते हैं? इसको हमने डिवाइड किया 4.26। आप डिवीजन तो कर ही लेते हैं, बच्चे नहीं है। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर आता है 0.211। कितना आता है? 0.21126262676 अप्रोक्सीमेट ये आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है आप बताइए हमें? मिनिमम सिग्निफिकेंट 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा। यहाँ तक तो क्या होता है 0.2 और हमारा 1। ठीक है, हमारा आंसर है। मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें आंसर लिखना होता है। ठीक है बच्चों, ये हमारा नॉर्मल मेथड होते हैं। आप डिवीजन करना, डिवीजन और मिनिमम सिग्निफिकेंट दोनों मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर देते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे सर आपने ये नहीं बताया, ये आता है। ये क्या होता है? जब हमारा पॉइंट के बाद नंबर होता है, नंबर के बाद अगर जो जीरो होता है वो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होता है। हमने कहा था अभी क्या था, लेफ्ट जो राइट, क्या बताता है? राइट साइड का जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर होता है, मैंने बताया था। ठीक, इसलिए यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर। लेफ्ट साइड का जीरो होता है तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है, राइट साइड का जीरो सिग्निफिकेंट। ये हमारा नंबर है, नंबर के बाद इधर हमारा जीरो होगा, जीरो, और इधर हमारा जीरो होगा। अगर ये जीरो नॉट सिग्निफिकेंट फिगर होता है, ये हमारा जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होता है। ठीक है, ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होता है, यह सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता। इधर वाला जीरो सिग्निफिकेंट नहीं हुआ, इधर वाला जीरो सिग्निफिकेंट होगा। अगर दो नॉन जीरो डिजिट के बीच हमारा नंबर आता है तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होता है। ठीक है बच्चों, बताइए बताइए बच्चों, उतारिए उतारिए। उतारिए, मिटा दें। अब हम बात करेंगे कुछ और एक्स्ट्रा चीजों की। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर तो नॉर्मल होता है, आप कर लेते होंगे सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब हम बात करेंगे एरर। क्या होता है एरर? अब हम बात करेंगे एरर। ठीक है, एरर इन मेजरमेंट। ठीक है, अब हम बात करेंगे एरर इन मेजरमेंट। एरर इन मेजरमेंट, एरर इन मेजरमेंट स्पेलिंग आप चेक कर लें। ठीक है, मेजरमेंट में कौन कौन सी गलतियां? ठीक है, जैसे हमने क्या किया, हम बात करेंगे सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी को हमने मेजरमेंट किया। ठीक है, बहुत बहुत डिफरेंट तरीकों से मेजरमेंट करेंगे। जैसे हम बात करें लेटेस्ट, हमने डिफरेंट एब्सोल्यूट एरर पे लर्निंग डाली है। क्या होता है एब्सोल्यूट एरर? ठीक है, एब्सोल्यूट एरर उत्तर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर होता है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।